नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अजय पाल से। अजय पाल पिछले 18 साल से रंगमंच कर रहे हैं और आकाशवाणी के बी हाई ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। अजय पाल ने कई टीवी सीरियल, फिल्म और वेब सीरीज में अभिनय किया है। अजय पाल को एक अलग पहचान अक्षय कुमार के साथ नो स्मोकिंग के विज्ञापन फिल्म में करने से मिली है। अजय पाल का यह विज्ञापन हर फिल्म के पहले और इंटरवल में दिखाया जाता है। इसके अलावा अजय पाल ने फिल्म पीपली लाइव में भी अहम भूमिका निभाई है, तो फिल्म पैडमैन, शक्ल पर मज्जा, आरक्षण में भी अदाकारी की है। अजय पाल ने वेब सीरीज महारानी, पंचायत, कोटा फैक्ट्री, नो कमेंट, रंगबाज फिर से और सुतली में भी एक्टिंग की है। तो Spotify.com के विज्ञापन में भी अजय पाल खासे लोकप्रिय हुए हैं। इसके साथ ही अजय पाल ने टीवी सीरीज छोटी बहू, जमुनिया, अगले जन्म, मोहे बिटियाना की जो, पवित्र रिश्ता समेत 15 से ज्यादा टीवी सीरियल में अदाकारी की है। तो क्राइम शो, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया के 100 से ज्यादा एपिसोड में अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता अजय पाल। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार और सभी को सपरिवार होली की शुभकामनाएं। जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय जी, कैसे मनी इस बार की होली, क्या कुछ खास रही, पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे। कुछ खास तो नहीं, बस ये रहा कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल था उससे थोड़ी सी आज़ादी मिली और इस बार हमने मस्ती की, खूब मस्ती की सभी दोस्तों के साथ जो पिछले 2 वर्षों से नहीं कर पा रहे थे। जी, तो इस बार हमने उसकी पूरी कसर निकाल ली। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछले बार भी, क्योंकि जब हम पिछले बार की बात करें, उस वक्त जस्ट होली मनाने के बाद ही 1 डेढ़ हफ्ते के बाद जो लॉकडाउन लगा था, उसके बाद तो स्थिति सबने देखी है। लेकिन इस बार वाकई लोगों के अंदर उत्साह था और उस उत्साह को आपने भी एंजॉय किया। अजय जी, बहुत सारे काम किए आपने, जो खास पहचान मिली है आपको वो अक्षय कुमार के साथ नो स्मोकिंग के एड फिल्म से मिली है। तो जी कैसे, हम मैं जानना चाहूंगा कि आखिर कैसे ये विज्ञापन फिल्म आपको मिला और क्या आपको जब जब आप फाइनल हुए, आपको पता था कि उस वक्त अक्षय कुमार आपके अपोजिट में रहेंगे और ये विज्ञापन फिल्म इतना फेमस हो जाएगा कि पिछले कई सालों से पर्दे में किसी की भी फिल्म लगे लेकिन आप जरूर दिखाई देते हैं, चाहे वो इंटरवल में हो या फिल्म शुरू होने से पहले हो, आप हमेशा ही दिखाई देते हैं। दरअसल ये विज्ञापन फिल्म मुझे मिलेगी भी, मुझे ये पता नहीं था जी, क्योंकि पहले से तो कुछ तय था नहीं ये फिल्म बनेगी भी कि नहीं बनेगी। हाँ, और दरअसल मेरी कास्टिंग पैडमैन फिल्म हुई थी और उस वक्त जो कास्टिंग डायरेक्टर थी जी, पैडमैन की, वो यहाँ भोपाल आई हुई थी। उन्होंने मेरा ऑडिशन किया और उस ऑडिशन में मेरा चुनाव हुआ। तो एक बहुत छोटे से रोल में चुनाव हुआ था और मुझसे कहा गया कि करीब 5-6 दिन का काम है और बड़ा छोटा सा रोल है, शायद 2-3 लाइनें होंगी जी, अक्षय के साथ। तो हमने वो स्वीकार कर लिया अक्षय के साथ, क्योंकि मौका मिल रहा था एक स्क्रीन शेयर करने का। बिल्कुल तो बिल्कुल, हमने वो स्वीकार कर लिया और जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और शूटिंग महेश्वर में थी वो, हाँ, तो हमको महेश्वर बुलाया गया और उसके बाद करीब 8 दिन तो हमको क्राउड में इस्तेमाल किया अच्छा, कि अक्षय कुमार की शादी हो रही तो हम फूल फेंक रहे हैं या कहीं पर अगर पंचायत जमी हुई है तो हम लोग बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। और हमको भी बड़ा लग रहा था कि मतलब भोपाल से क्राउड में बुलाया है इन लोगों ने, कुछ समझ नहीं आया कि कब सीन करेंगे कब सीन जी, करेंगे। और अंततः वो दिन आया, 9वें दिन, जब उन्होंने मुझसे कहा कि अक्षय के साथ आप आज आपके 2 सीन लगने वाले हैं। हाँ, तो उस वक्त तो यूनिट में वो इज्जत भी नहीं मिलती थी, पता हाँ, नहीं, वो शायद उनको लग रहा था भोपाल के एक्टर हैं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जी, तो उसके बाद जब अक्षय के साथ 2 सीन लगे हाँ, और जब अक्षय कुमार आए सामने, तो पहले तो मतलब हमको लगा कि इतना बड़ा एक्टर है, बचपन से उसकी फिल्में देख रहे हैं, पता नहीं कैसे करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं, कॉन्फिडेंस अपना बटोर रहे थे। हाँ, और जब वो हमारे सामने आए बिल्कुल, तो हमने उनसे कहा सर नमस्कार। तो उन्होंने मेरे को ऐसे देखा घूर के और बोलते हैं कि यार लाइन ले अपनी। मैंने जी, अबे लाइन बोलना, रिहर्सल कर। अच्छा, तो हमको उस समय तो लगा कि यार बड़ा मतलब रूड उनका व्यवहार है जी, इस तरह से अचानक से, लेकिन फिर एक कॉन्फिडेंस मिला कि चलो कोई नहीं, मतलब ठीक है। जी, आप हो गए बड़े स्टार, बट हाँ, हम भी हम भी एक्टर हैं, 18 भोपाल के साल से एक्टर हैं, रंगमंच कर बिल्कुल। रहे हैं। तो इस तरह से फिर हमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ सीन किए और बस वो 2 सीन जो छोटे छोटे किए हैं, उसके बाद सिनेरियो बदल गया पूरा और उसके बाद उन्होंने, उनकी पूरी यूनिट ने इज्जत देना शुरू कर दी जी, और मेरे 2 दिन भी बढ़ा दिए, जो 2 दिन बात। शेड्यूल में नहीं थे, हाँ, और वो 2 दिन भी मेरे बढ़ा दिए गए। हाँ, और उनको बड़ा अच्छा लगा, शायद वो 2 दिन, वो 2 सीन जो थे छोटे छोटे थे, उन्हीं का चमत्कार था कि बाद में 15 दिन बाद कॉल आया उनके एडी का जी,
तो उन्होंने कहा कि यार वो अक्षय कुमार जी चाहते हैं कि आप उस ऐड में रहें। क्या बात है। तो हमने कहा अच्छा, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ऐड जी फिल्म में जी, रहें। उन्होंने ऐसे ही मुझे क्या बोला बात है। कि अक्षय कुमार ने आपको कास्ट किया है ऐड के जी लिए, जी जी तो क्या आप उस दिन फ्री हैं, मुंबई में आ सकते हैं? मैंने कहा जी। बिल्कुल। तो इस तरह से वो ऐड मुझे मिला, और जो ऐड का जो पहला पर्पस था वो फिल्म का प्रमोशन था, जी। और बाद में वो ऐड इतना अच्छा बना कि उसको बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी खरीद लिया, और इस तरह बिल्कुल। से आप उसको लगातार फिल्म के पहले देख पा रहे हैं। जी, नहीं तो जी अक्सर इसमें ऐड फिल्म में खास बात ये रही कि जब भी कोई बड़ा स्टार होता है तो उसकी ज्यादा फुटेजेस दिखाई देते हैं ऐड फिल्म में, और जो सामने को एक्टर रहता है, जो जी छोटा, जो स्टार भी नहीं होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो कम दिखाई देता है। लेकिन बकायदा पूरा जो स्क्रीन मिला है आपको, ऐसा लग रहा है कि जस्ट पैरेलल स्क्रीन है आपके, एक तरफ आप है, एक तरफ अक्षय कुमार, एक तरफ आप है, एक तरफ अक्षय कुमार। बहुत जबरदस्त रहा, इसमें कोई शक नहीं। फिर मैंने वही कहा ना, फिल्म किसी की भी लगे, हाँ दिखते आप जरूर है उसमें आप। नहीं, दरअसल वो ऐड इसी तरह का है कि जी। वो उसमें दोनों को दिखाना ही पड़ेगा, तब वो ऐड का बिल्कुल पर्पस बिल्कुल पूरा वही, होगा। क्योंकि और चूंकि दो ही एक्टर हैं तो जी। वो तो खैर उस तरह से वो ऐड बनना ही था। अच्छा, आपने कहा कि जब आप पैडमैन फिल्म कर रहे थे आप, तो 2 सीन करने के बाद सिनेरियो चेंज हो गया, जैसे आपने एक्टिंग की, तो ये ऐड करने के बाद जब ये ऐड टेलीकास्ट हुआ उसके बाद फिर क्या बदलाव हुआ? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि शायद कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने आपको इस ऐड फिल्म में ना देखा हो। भले हो सकता है शायद सामने ना पहचाने, लेकिन वो ऐड फिल्म तो जरूर देखी होगी, क्योंकि वो अक्सर टीवी में भी आता है ऐड, वो और थिएटर में जाएंगे वहां तो दिखाई देता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसके बाद क्या कुछ बदलाव आया कि नहीं, देखिए ऐसे कुछ खास बदलाव तो नहीं आया। अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हम जब किसी को बताते हैं कि मैंने वो ऐड किया है, तो हाँ। वो देखा होता है ऐड तो ज़रूर रिकॉल पहचान करता है। लेते हैं, हाँ। और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ उसके बाद काम में। जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ उन लोगों ने पहचान लिया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो उसके साथ बड़ा स्टार था। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं की पहचान उस ऐड के माध्यम से ज़्यादा थी, और बाकी उस ऐड ने मुझे अपने प्रोफेशनली बहुत फ़ायदा दिया, और बिल्कुल। उसके बाद मैंने बहुत सारी मतलब फिल्म और सीरीज़ वगैरह की। जी। अच्छा, चलिए अब शुरुआत की मैं आपसे पूछना चाहूँगा। शुरुआत कैसी हुई आपकी? आपको कब लगा कि आपको इस एक्टिंग के क्षेत्र में आना है? क्या आप बहुत छोटे से ही आप एक्टर बनना चाहते थे, या कुछ और आपके ज़हन में था और फिर अचानक इसमें आना हुआ, या शौकिया तौर पर आपने एक्टिंग शुरू की, फिर आप धीरे-धीरे करके आपने रंगमंच शुरू किया? कैसे शुरुआत हुई आपकी? नहीं, दरअसल मैं शुरू से एक्टर बनना नहीं चाहता था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं तो दरअसल लॉ की पढ़ाई कर रहा था जी। डिग्री कॉलेज में। तो वहाँ पर जब हम लोग किसी केस की तैयारी करते थे तो उस केस के लिए हम लोग मूट कोर्ट करते थे। मूट कोर्ट में होता ये था कि वो जो केस होता था उसकी हाँ। उसको पूरा ड्रामेटाइज करते जी। थे, और देन स्क्रिप्टिंग करते थे, और फिर बाद में उस केस में क्या फैसले लिए गए, जज ने क्या फैसले किए, कौन कौन सी धाराएं लगाई, तो इस तरह से उसको ड्रामेटाइज करते थे। तो एक नकली केस का आप असली में उसकी एक्टिंग करके उसको जी। ऐसा माहौल क्रिएट जी करते हाँ, थे। जी हाँ। तो इस तरह से हम उसको कर रहे थे, और तभी हमारे जो गुरु हैं इरफान सौरभ, वो वहाँ बैठे हुए थे, उनको जी। बुलाया गया था। तो उसमें इत्तेफाक से कह अच्छा, लीजिए, कॉलेज में आप ये कर रहे थे आप जी। लोग, और एक थिएटर के डायरेक्टर वहाँ मौजूद थे। जी, तो इत्तेफाक से कह लीजिए जो भी हो, वो उसमें मेरा पार्ट अच्छा निकल गया। तो उन्होंने कहा यार तुम अच्छा काम करते हो, तुम प्रोफेशनली आके क्यों नहीं करते हो, हमारे किसी बड़े गुरु से जुड़ जाओ। हाँ। तो इस तरह से उन्होंने मुझको अलग के साथ जुड़वा दिया, और फिर वहाँ से हमारी रंग यात्रा शुरू हो गई, शुरू हो गई। और फिर निरंतर जो चलती रही, अभी भी चल रही है। तो मतलब एक वकील है, एक वकील फिर अभिनेता बन गया। उसके बाद फिर क्या, वकील की जो पढ़ाई आपने पूरी की आपने, कि फिर आपको लगा कि नहीं अब तो यही ज़्यादा बेस्ट है? नहीं, वो उसके बाद जब मैं जैसे ही थिएटर में आ गया और हाँ। फिर फिल्म करने लगा, टीवी करने लगा, तो फिर मुझे लगा कि यार मेरे लिए यही लाइन ठीक है। यही उसके बाद अच्छा। हालांकि मैंने पूरी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली थी, डिग्री मेरे पास आपने कहा यही अच्छा लग रहा है मुझे कि नकली में मैं ऑर्डर करूं, या नकली में कोर्ट जज से बोलूं कि जज साहब ये गलत है या सही है, हाँ, असली में नहीं। वो मुझे जी। इसी में ज़्यादा मज़ा मिलता है। बिल्कुल। और फिर अब तो फिर अजय जी आप रंगमंच करते रहे, फिर उसके बाद जो रंगमंच कर रहा होता है जो भी एक्टर, उसकी एक तमन्ना रहती है कि वो टीवी सीरियल में आना चाहता है, फिल्मों में आना चाहता है। तो जो पहला ब्रेक था आपका टीवी का, वो कौन सा ब्रेक था और कैसे उसमें आपको मौका मिला था? दरअसल मैंने रंगमंच शुरू ही किया था उस समय, ये बात है 2003 की। जी। तो उस वक्त भोपाल में आए थे, एक डायरेक्टर भोपाल में आए थे, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, जिन्होंने देख भाई देख डायरेक्ट किया जी था, जी जी। और काफ़ी फेमस सीरियल था वो, हाँ। DD1 का। जी। और उन्होंने मुझे सबसे पहली बार वंश में कास्ट किया। जब मैंने ऑडिशन दिया तो मेरा उसमें हो गया, और करीब 25 एपिसोड मैंने उनके साथ किए। तो इस तरह से वो रंगमंच के साथ साथ हमारी टीवी और फिल्म की यात्रा भी शुरू हो गई वहाँ से। बिल्कुल। अच्छा, पीपली लाइव में भी आपने एक बहुत अच्छा उसमें
अभिनय किया आपने, बहुत एक अहम अहम किरदार आपको मिला उसमें, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी आपके सीन थे उसमें, और उस वक्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी बड़े स्टार नहीं थे, हुआ करते थे जैसे आज हैं वो। तो खासकर जो पीपली लाइव फिल्म थी, बहुत ही छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन बड़ी फेमस फिल्म थी ये। तो कैसे इसमें आपका एक्सपीरियंस था, और नवाजुद्दीन के साथ करके उसमें कैसा एक्सपीरियंस था, और उस वक्त कैसा उनका बिहेवियर था, क्योंकि आप तो बड़े सुपरस्टार हो गए, तो उस वक्त कैसे ट्यूनिंग थी आपकी उनके साथ? नहीं, उस वक्त तो वो स्टार नहीं थे दरअसल। वो फिल्म में भी हमारी कास्टिंग वैसे नहीं हो रही थी, लेकिन उनको ऑडिशन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि कोई ना कोई रोल आपको देंगे। जी। तो अब चूंकि उसमें सारी मेन कास्टिंग हो चुकी थी, हाँ। और उसके बाद फिर वो केवल मैं ही अकेला था उस फिल्म में जो जिसका मेकअप होता था, हाँ। और बाकी उस फिल्म में किसी का ही मेकअप नहीं होता था। अच्छा, तो उस दौरान तो आपका क्या कैरेक्टर था कि आपको मेकअप की जरूरत पड़ती? जी, वो जो नत्था जो मेन किरदार था फिल्म का, उसके पड़ोसी की भूमिका मुझे दी गई थी। हाँ। और वो उसमें फिट उनको उस समय नहीं लगता था, लेकिन बट उन्होंने मुझे मेकअप से फिट किया उस कैरेक्टर में। जी। और उस वक्त पहली बार नवाज भाई से मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त वो बड़े स्टार नहीं थे। तो वो हमेशा कहते थे यार बहुत स्ट्रगल है, वो 13 साल हो गए यार इंडस्ट्री में, और जो तुमको अभी इसमें मिल गया है पीपी लाइव में, अगर यकीन मानो मुंबई में होते तो करीब 6 साल लग गए होते इतना ही मिलने में। तो उस वक्त वो इस तरह की बातें किया करते थे जी। और बीड़ी उनके पास हुआ करती थी, वो बीड़ी पीते थे वो। अच्छा। और कभी हमने सोचा नहीं था, वो उनको शायद खुद को नहीं मालूम होगा कि 2-3 साल बाद जी, वो जी, बहुत जी। बड़े स्टार बन जाएंगे। बिल्कुल। तो नहीं, मैं बोलूंगा स्टार तो आप भी बन गए, क्योंकि जब से आपने अक्षय कुमार के साथ वो ऐड किया है, उसके बाद फिर एक ऐड और है आपका Spotify.com का, वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ है। अक्सर खासकर ये देखिए, वो जो ऐड फिल्म है अक्षय कुमार के साथ, वो तो टीवी में थिएटर में दिखाई देता है, लेकिन जो Spotify.com है, ये जो आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म शुरू हुए, या फिर जो आजकल वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन, तो उस ऑनलाइन कभी भी वीडियोस देखते हो तो अचानक बीच में जो ऐड आता है वो अक्सर आपका देखा है, मैंने कई बार देखा है। तो ये ऐड भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसमें थोड़ा सा हल्का सा कॉमेडी टच भी था आपका। जी 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 जी, ये ऐड तो ऑडिशन हुआ था, और देन उसके बाद ये ऐड मिल गया। अच्छा, मुझे लगता है अब तो शायद आपको ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, आप कहते हो अक्षय कुमार के साथ मैंने ऐड किया है मैंने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऐसे लोग एकदम से नहीं पहचानते हैं, हालांकि बताना पड़ता है कि मैंने ऐड किया है, तो उससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन तो पड़ता ही है उनके ऊपर, याद आता होगा। हाँ, तो उससे काफी कुछ मतलब मुझे हेल्प। अच्छा, मैं अभी जस्ट हम एक तस्वीर भी चला रहे हैं, उस तस्वीर में अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम में आपकी फोटो शेयर की है, वो उसी ऐड की फोटो है। तो मुझे लगता है जब आपको पता चला होगा कि अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम में एक फोटो शेयर की है जिसमें आप दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, तो खुशी तो हुई होगी, इतना बड़ा स्टार, भले उसका जो उद्देश्य ये था कि नो स्मोकिंग को लेकर था, लेकिन उसमें आपका फोटो होना, खुशी तो होती है, इतना बड़ा स्टार आपकी फोटो शेयर कर रहा है। हाँ, अब जब ये ऐड शूट हो गया, तो मैंने जब उसका जो एडी थे, फर्स्ट एडी जो थे जगन शक्ति, हालांकि वो खुद भी बड़े डायरेक्टर बन गए, हाँ, और जब मैंने उनसे पूछा था कि भाई ये ऐड कहाँ चलेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऐड कहाँ नहीं चलेगा, ये पूछो आप, हर जगह चलेगा। तो जब उन्होंने कहा तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं सही बोल रहे हैं, ऐसे ही फेंक रहे हैं मुझे। लेकिन जब वो चला इस तरह से, ऐड सब जगह चला, सारे न्यूज़ चैनल पे चला, सारे टीवी चैनल पे चला, और फिल्म के स्टार्ट होने से पहले चला, तब पता चला कि हाँ, वाकई में सही कह रहे थे, सही कह रहे थे, कहाँ नहीं चलेगा, वाकई कहाँ नहीं चलता ये फिल्म, ये विज्ञापन फिल्म। जी। अच्छा, उसके बाद फिर बहुत सारी आपने वेब सीरीज भी की हैं, अभी हाल ही में जो महारानी है उसमें भी आपने काम किया है, और पंचायत बड़ी फेमस वेब सीरीज रही है, कोटा फैक्ट्री है, नो कमेंट है, रंगबाज फिर से है, और सुतली में भी आपके एक अहम किरदार रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है इन वेब सीरीज का, और किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद तो आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म के जो एक नया एक मुकाम हासिल कर रहा है, तो उस बीच में इतने सारे लगातार वेब सीरीज करते जाना है, तो कहीं ना कहीं एक किस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हैं, फिल्में और वेब सीरीज है, क्या कुछ थोड़ा डिफरेंट लगता है आपको, या फिर सेम लगता है आपको? नहीं, देखिए, एक्टिंग करने का तरीका तो वो तो सेम है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि इस तरह से जो OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, तो इसमें अभिनेताओं को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले तो ये था कि सिर्फ या तो दूरदर्शन हुआ करता था या सिनेमा होता था, इसके अलावा कोई और माध्यम ही नहीं था। हाँ, तो बड़ा स्ट्रगल था, मैं बहुत कम जगह हुआ करती थी वहाँ पर, और बड़े बड़े लोग ही कास्ट हुआ करते थे। लेकिन अब हम जैसे अभिनेता या और उभरते हुए अभिनेता, कई नए अभिनेताओं को बड़ा फायदा हुआ है इस तरह OTT प्लेटफॉर्म्स पे। और मुझे लगता है ऐसे फायदा हुआ है कि अब आपको भी डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि इतने सारे शेड्यूल रहते हैं, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए जहां पर कुछ ना कुछ बन रहा है, कोई अपने व्यक्तिगत तौर पर यूट्यूब के लिए कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा है, तो कोई OTT के लिए कोई वेब सीरीज बना रहा है। तो मुझे लगता है कि जो अभिनेता है, जो बहुत बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन उनके पास भी काम है, तो कभी कभी काम कुछ मुझे लगता है आपके भी क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत समय से आपको हमारे प्रोग्राम में लाना चाह रहा था, लेकिन आपकी शूटिंग कभी ना कभी कहीं कुछ
हो जाती थी, तो अच्छी बात है। मुझे लगता है नहीं, कि काम तो अब काफ़ी बढ़ गया है, और मतलब मुंबई की तो बात ही क्या करें, भोपाल में ही काफ़ी सारा काम हो गया है। और अभी जो है करीब 4 प्रोजेक्ट एक साथ बड़े बड़े चल रहे हैं भोपाल में, जी। तो बिल्कुल वो क्लैश वाली पोजीशन तो आ ही जाती है। अच्छा, यही वजह है कि मुझे लगता है कि शायद आपने पूरा बोरिया बिस्तर बांध के आप कभी मुंबई आप उस तरह से शिफ्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको काम रहता है कि काम तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, जहां पर काम होगा मुझे वहां जाना है, तो एक जो रहता है ना कि इंसान एक बोरिया बिस्तर बांध के मुंबई का हो जाता है, क्योंकि आजकल इतने काम हो रहे हैं। और आपने सही कहा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो पहले कहा था आपको पीपली लाइव में कि अगर तुम मुंबई में होते तो शायद इतना इतना बड़ा काम मिलने में बहुत समय लग जाता। जी जी। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आप जहां पर भी हैं, ये मत देखिए, काम तो आजकल हर जगह है। और वाकई जिस जगह आप रहते हैं भोपाल में, वहां बहुत सारा काम हो नहीं रहा है, इसमें देखिए, कोई शक नहीं। एक काम दरअसल एक्टर कोई काम के पीछे टेक्नोलॉजी का ही बड़ा महत्व है। आजकल सारी चीज़ ग्लोबलाइज हो गई हैं। जी। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मुंबई में रहा जाए, क्योंकि अब हाँ। सारी चीज़ें आप यहीं से फोटोग्राफ्स हुए, अपना ऑडिशन हुआ, वीडियो हुआ, वो यहीं से बैठे बैठे अच्छा, सेंड कर लेकिन दीजिए। अजय, आप मुझे लगता है रंगमंच करने के बाद आपने कभी, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई, जब पहले ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं थी तो उस वक्त मुंबई इंसान जाता है, मुझे लगता है आप गए तो होंगे मुंबई, आपकी वहां पर रुकने के लिए, टिकने के लिए इंसान सोचता है कि चलो मैं जाता हूं, बोरिया बिस्तर लेके अब वहीं पर रहूंगा मैं। तो आप जब उस वक्त गए होंगे तो कैसा, कभी गए थे आप, और कैसा एक्सपीरियंस था उस वक्त का आपका? नहीं, उस वक्त मैं सन 2009 में गया था मुंबई। तब मेरे दोस्त जो थे शेख आरिफ, तो वो हम मुंबई में सेटल हो गए थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम यहीं आ जाओ। हाँ। तो फिर उनकी वजह से मैं चला गया। मैं उससे मुझे हिम्मत मिली, क्योंकि पहले तो मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था मुंबई जाने की, इतना बड़ा शहर, कहाँ कैसे क्या होगा। और देन फिर मैं गया मुंबई, और उसके बाद वहाँ ऑडिशंस वगैरह किए, और बहुत काम किया मैंने वहाँ पर। और उसके बाद 2013 में मुझे वापस आना पड़ा, थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, जी जी। तो उस वजह से मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा। बट उस समय भी वहाँ अच्छा काम होता था, और अभी भी अच्छा काम हो रहा है बिल्कुल। लेकिन अब मुझे लगता है काम की जो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म के कारण। हाँ, अब तो बहुत बढ़ी गई है, लेकिन अब ये भी हो गया है कि सारी चीज़ें मुंबई में शूट नहीं हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। अब अलग अलग जगह शूट हो रही हैं, रियल लोकेशन पे बिल्कुल, शूट हो जैसे रही हम जिक्र करें कि आपने क्राइम शो इतने सारे किए, 100 से ज्यादा आपने एपिसोड किए हैं, चाहे वो सीआईडी हो, चाहे वो क्राइम पेट्रोल है, साउदर्न इंडिया। और इसके मैंने देखे कि जिस शहर की शूटिंग हो रही होती है, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है कि भोपाल का इंसिडेंट या मध्य प्रदेश का इंसिडेंट है, तो इसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश में वहां का सिनेरियो, तो इसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। बिल्कुल, तो अब अगर मुंबई का कोई अगर जो सिनेरियो है, जो कहानी है, तो मुंबई में शूट हो रही है। लेकिन जो क्राइम के जो शोज होते हैं, मैंने देखे हैं कि उसमें जिस जगह शूटिंग हो रही होती है, वहां की कहानी होती है, तो वहां के कलाकारों को ज्यादा मौका मिलता है। और यही कारण है कि आपने 100 से ज्यादा एपिसोड भी कर लिया, आपने छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये। जी, मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी शूटिंग हुई थी, इसका बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे। और यहाँ भोपाल के जितने भी एक्टर हैं, सभी को बहुत फ़ायदा हुआ, और इस वजह से सबके पास अच्छा काम है, सब काम निरंतर काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, आप बहुत अच्छा अभिनेता, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई संवाद अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। एक संवाद जो मैंने सुना है आपका पीपली लाइव में, बड़ा जबरदस्त, आप उसमें एक संवाद है कि जरूर मरेगा, ऐसे कुछ संवाद है कि जो नत्था को लेके आप जिक्र करते हैं, अगर वो याद हो, या जो भी संवाद आपको याद हो। हाँ, वो संवाद के पीछे की भी एक कहानी है दरअसल। वो हुआ ये था कि हम उस दिन शूट पे थे, और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। हाँ। और हमारा नहीं लगा शॉट, तो फिर डायरेक्टर ने कहा ठीक है तुम्हारा पैकअप। तो हमने जाके मेकअप उतारा, बस उतार ही रहे थे कि उसी वक्त एक एडी आया, बोले डायरेक्टर बुला रहे हैं, जल्दी आओ। तो हमने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी मेकअप लगाया, और हम पहुंचे। बोले सर बोलिए। बोले यार अचानक से एक सीक्वेंस याद आ गई दिमाग में। तो हाँ, मैंने कही। बोले अब आप ये मानो कि आपका पड़ोसी आत्महत्या करने जा रहा है, तो और एक पत्रकार आया हुआ है, और वो आपसे इंटरव्यू कर रहा है, आपकी राय जानना चाह रहा है कि आपको कैसा लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, आप जो भी आपके मन में आता है वो बोल दो। जी। तो फिर मैंने वो संवाद बोल दिया। और देन वो संवाद का प्रोमो बनाया फिर आमिर खान ने। तो वो संवाद कुछ ऐसा था, अरे हम उनको बचपन से जानते हैं, वो जो ठान लेता है वो करके रहता है, देखना हम तो कह रहे हैं मरेगा, वो पक्का मरेगा और जरूर मरेगा। इस तरह से उसको इम्प्रोवाइज किया था। क्योंकि मुझे लगता है वाकई, क्योंकि आप उनके पड़ोसी, लेकिन उससे ज्यादा खुशी आप जो कैरेक्टर को खुशी थी कि आप मीडिया में दिखाई दे रहे हैं और आपको अपनी बातें अच्छे से रखनी है। और बाकी वो जो फिल्म बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, और खासकर उसको मीडिया को लेकर अच्छा खासा उसमें घेरा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी जी। अच्छा, अभी आपके अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट है अभी आपके? अभी फिल्म करने जा रहा हूँ अक्षय कुमार के साथ, सेल्फी। वाह, धर्मा प्रोडक्शन की। और मुझे लगता है अक्षय कुमार आपके लकी चार्म हो गए। आपके पैडमैन में आपने उनके साथ काम किया, फिर इतना बड़ा ऐड मिला, फिर आप अक्षय कुमार के साथ काम करने जा रहे हैं। हाँ, एक और फिल्म की थी, अक्षय कुमार के प्रोडक्शन की फिल्म थी, दुर्गामती। हाँ, तो उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला, और अब ये सेल्फी में फिर से उनके साथ
मेरे सीन है, 2 सीन है जैसा उन्होंने मुझे बताया। हाँ। तो चलिए देखते हैं, एक बार फिर से उनके साथ काम करने का अवसर मिलेगा। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है अब तो शायद आपको नाम से जानते होंगे वो। नहीं, अब ये कहना तो मुश्किल है, बड़े एक्टर हैं वो, जी बड़े जी स्टार जी हैं। जी, नहीं बिल्कुल, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस रहता है वो बट वाकई। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ऐड इतनी बार आता है तो वो भूलने नहीं देता होगा उनको। ये तो तय है। जी बिल्कुल। अच्छा, टीवी सीरियल्स भी किए आपने बहुत सारे, आपने 15 से ज़्यादा टीवी सीरियल्स आपने किए आपने। जो पवित्र रिश्ता बड़ा ही फेमस सीरियल था, उसमें भी आपने कायम किया। और पवित्र रिश्ता मुझे लगता है ये वही सीरियल था जिसमें सुशांत सिंह जी हाँ, राजपूत जी उसके हाँ। बाद फिर वो थे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जब आपको पता चला सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, क्योंकि इस सीरियल में आपने काम किया था उनके साथ, तो वाकई पूरा देश शॉक तो था, इसमें कोई शक हाँ, नहीं है। कोई बिल्कुल। सीन भी थे क्या आपके उनके साथ, सुशांत के साथ? हाँ, मेरे 2 सीन थे उनके साथ, और उस वक्त वो बड़े स्टार नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं थे। मतलब हम लोगों की तरह ही में बैठ जाया जी करते थे बिल्कुल। कहीं पे भी। हाँ। और हाँ, ये ज़रूर था कि उस वक्त उसमें लीड वो कर रहे थे। बट ऐसा कुछ भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं था, और वो बिल्कुल हम लोगों से बहुत अच्छी तरह बात किया करते थे। और जब हम पता चला कि वो इस तरह से उन्होंने सुसाइड कर लिए तो बड़ा दुख हुआ। और पता नहीं ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी, बट मुझे लगता है कि इंसान को हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए ज़िंदगी बिल्कुल। के साथ। और इतने अच्छे अभिनेता थे, बहुत दुख हुआ उन्होंने सुसाइड कर लिया तो। जी, आपने बिल्कुल वाक़ई बहुत अच्छी बात कही कि विपरीत परिस्थितियाँ तो आपके सामने आएँगी, लेकिन उससे आपको लड़ना चाहिए। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति सामने थी आपके, और आपने उस वक़्त सोचा हो कि मुझे इस एक्टिंग फ़ील्ड से क्विट कर लेना चाहिए, मुझे कुछ और काम करना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और लोग कहते हैं कि बड़ा स्ट्रगल है, भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगा, बिकॉज क्योंकि ये मेरा अपना फैसला था इस फील्ड में आने का, और मुझे ये काम करके ही आनंद आता था ज़िंदगी में, इसी में मज़ा मिलता था। तो मैं तो हमेशा जो भी मुझे काम मिलता है उसमें एंजॉय करता हूँ। और ऐसे मतलब ठीक है, ये हर एक्टर का सपना होता है कि एक बहुत बड़ा एक्टर बने वो, बट इसके लिए वो नहीं है, ये अपना काम करते जाओ और उसमें एंजॉय करते जाओ, जी। और उसी में खुशी है। तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे इस फील्ड से क्विट कर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इस काम के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। जी। मुझे यही काम पसंद है। नहीं, और आप तो मुझे लगता है आप तो क्विट करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप तो इतने सारे एक के बाद एक के बाद एक काम आपके पास आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी जी, बिल्कुल काम की कभी कोई कमी नहीं रही। और जब से मैंने काम शुरू किया सन 2002 से थिएटर शुरू किया, उसके बाद निरंतर थिएटर में भी और इस तरह से टीवी पर भी और फिल्मों में भी कुछ ना कुछ करने मिला है। जी। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपने बहुत वो जो सारी चीज़ें रहती हैं जहाँ से एज ए एक्टर जुड़ सकता है, आप वहाँ से जुड़े हैं आप, इसलिए आप हम आकाशवाणी की बात करें, आप BI सर्टिफाइड, आप वहाँ से ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। और मैंने देखा अक्सर जो एक्टर होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जहाँ से वो काम मिलता है और जुड़ सकता है, लेकिन वहाँ जुड़ता नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ पे आप रहते हैं भोपाल, वहाँ पे भी बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने, मुझे लगता नहीं कि आज तक कभी आकाशवाणी में कभी ऑडिशन दिया हो कि ड्रामा के लिए, ऐसे बहुत सारे कलाकार मैंने देखे हैं। और आपने बहुत अच्छा किया आपने कि आप आकाशवाणी में, क्योंकि वहाँ से आपको ऑडियो से एक सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जब आप सिर्फ एक ऑडियो ड्रामा करते हैं तो उस वक्त क्या आपको डिफरेंट लगता है और कितना आपको मजा आता है? क्योंकि शक्ल तो दिख नहीं रही है, आप भले रो रहे हैं तो भले आप हंसते हुए कर दीजिए, लेकिन एक्सप्रेशन आपके पास रोने वाले आने चाहिए। नहीं देखिए, ड्रामा चाहे वो थिएटर में हो या आकाशवाणी में हो, जिसमें आप दिखने रहे हो, तो आवाज़ का महत्व तो उसमें होता ही है। और वह ड्रामा ही है, बस ये फ़र्क ये है कि जब आप दिख रहे होते हैं तो एक्सप्रेशन से बहुत सारी बातें हम कह देते हैं, बट जब नहीं दिख रहे होते हैं तो आवाज़ से सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन अपने आप में एक एक्टर की ट्रेनिंग तो है ही वहाँ से। और जहाँ तक दूसरे एक्टरों का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ख्वाहिश तो रखते हैं कि हम यहाँ काम करें, वहाँ काम करें, लेकिन वो प्रयास नहीं करते उसके बिल्कुल लिए। सही कहा आपने। और जब तक आप दिल से प्रयास नहीं करोगे तो तब तक वो चीज़ कामयाब होती नहीं है। बिल्कुल, इसलिए और प्रयास मुझे करना। यही लगता है कि शायद इसी वजह से बहुत सारे एक्टर उनके सिर्फ सपना रह जाता है कि यार वहाँ काम नहीं कर पाए, यहाँ काम नहीं कर पाए। शायद प्रयास में कुछ कमी रहती होगी, लेकिन अगर आप दिल से कहीं जुड़ जाओ, किसी चीज़ से जुड़ जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि उसको पाना इतना मुश्किल होता है कभी। बिल्कुल, आपने प्रयास का जिक्र किया आपने अजय जी। कौन सा ऐसा रोल है जो आप करना चाहते हैं आप, क्योंकि एक ड्रीम रोल हमेशा सबके लिए होता है, तो कौन सा ऐसा रोल है जो आप करना चाहते हैं? नहीं देखिए, वैसे मुझे नेगेटिव रोल बहुत पसंद है, और ऐसा नहीं है, मैंने बहुत क्राइम शोज़ में और काफ़ी किया भी है इसको।
तो वही किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े लीड में उसको करना चाहता हूँ, उसके लिए निरंतर प्रयास जारी है अभी। नहीं बिल्कुल, तो अजय जी आपके प्रयास सफल हो और जैसे एक के बाद एक आपकी जो ख्याति है वो बढ़ती जा रही है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और अच्छे अच्छे आप काम करते जा रहे हैं। ऐसी हमारी शुभकामनाएं कि आप ऐसी और बेहतर और अच्छे काम करते रहे। समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं आपके कामों को लेकर, क्योंकि आपकी कामों की लिस्ट बहुत बड़ी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। धन्यवाद, धन्यवाद आप। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की, रूबरू हुए अभिनेता अजय पाल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।